हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे राजस्थान में आई हुई एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, लेकिन हमारा फोकस रहेगा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कितनी वैकेंसी आई हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम फीस क्या रहेगी और एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरा जाना है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो जुड़े रहिए इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की वीडियो में, जिसमें आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड पोस्ट के लिए भी आई हुई है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से निकला हुआ है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब सहायक आचार्य के पद निकले हुए हैं। टोटल यहाँ पे 1913 पदों पर ये भर्ती होने वाली है, जिसमें एग्रीकल्चर की भी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, ये कई सारी पोस्टें आई हुई हैं। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो मैं आपको बता दूँ। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में एक वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के लिए 2 वैकेंसी हैं, जिसमें एक जनरल है बिल्कुल और एक जनरल वुमेन के लिए आरक्षित है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में 3 वैकेंसी हैं, एक वैकेंसी जनरल की है और एक वैकेंसी जनरल वुमेन की है और एक यहाँ पे ओबीसी जनरल की वैकेंसी है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी है जो कि जनरल वुमेन के लिए आरक्षित है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी एक वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए यहाँ पर दी गई है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 3 वैकेंसी हैं, एक जनरल के लिए, एक जनरल वुमेन के लिए और एक ओबीसी जनरल के लिए यहाँ पे आरक्षित है। एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक के लिए एक वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए है, यहाँ पर कोई भी आवेदन कर सकता है। एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी हैं, एक जनरल की है और एक जनरल वुमेन की है। और एग्रीकल्चर सॉइल साइंस में 2 वैकेंसी, इसमें एक जनरल की है और एक जनरल वुमेन के लिए आरक्षित है। तो ये जो वैकेंसी है वो जनरल यूआर की है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, और ये यहाँ पर हैं ओबीसी के लिए, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं। पहली आपकी हॉर्टिकल्चर में दी गई है और एक आपकी वैकेंसी एग्रोनॉमी में यहाँ पे दी हुई है। तो इतनी सारी वैकेंसी हैं, तो टोटल अगर आप करोगे तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं, जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, अगर आपने पीजी किया है प्लस नेट सेट या स्लेट है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आपके नेट नहीं है, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर पास कर लिया है, सेकेंड ईयर में है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंटरव्यू के टाइम तक आपकी जो मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपके पास नेट का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या फिर आपके पास सेट का एग्ज़ाम जो राजस्थान कराता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। तो आपको बता दूं, जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास 55% कम से कम मास्टर डिग्री में होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सिमिलर एसईटी सेट एग्ज़ाम और स्लेट एग्ज़ाम, ये भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे क्लियर है कि 2009 से पहले अगर आपने पीएचडी कर लिया तो केवल आप पीएचडी के बेसिस पर भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास पीजी तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें आपके पास नेट या सेट और या फिर स्लेट होना चाहिए, ये आप याद रखना है। अगर नहीं है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम तक आपको ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। मतलब पीजी कंप्लीट दिखाना पड़ेगा, प्लस आपके पास नेट सेट या स्लेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2009 से पहले ये स्लेट के नाम से होता था, अभी ये सेट के नाम से होता है एग्ज़ाम। और सेट का एग्ज़ाम हो चुका है, जो भी राजस्थान के निवासी हैं, अगर उनका सेट क्लियर हो जाएगा तो वो आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने सेट नहीं दिया है या फिर जो आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट हैं, मतलब राजस्थान के नहीं है, वो किसी अदर स्टेट के हैं, तो उनको यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आने वाला है। नेट का दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आप नेट में क्वालिफाई होते हैं, प्लस पीजी आपकी कंप्लीट है ही, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आप पीजी के सेकंड ईयर में हैं तो अपनी सेकंड ईयर कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस दिसंबर में नेट का एग्जाम दे सकते हैं, तब भी आप इंटरव्यू के टाइम तक इसका जो क्वालिफिकेशन है उसको आप फुलफिल कर लोगे और आप यहाँ पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट से भी पूछ सकते हैं। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली है कि 1 जून 2022 से पूर्व किसी प्रदेश से
एस्लेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा, या फिर 1 जून 2022 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण स्लेट सेट अभ्यर्थी को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। मतलब 2002 से पूर्व, या मेरे ख्याल से 2022 होना चाहिए, इन्होंने 2002 किया है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। बाकी आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अर्हता में मैंने आपको बताया कि उक्त पदों के अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, लेकिन साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता आपको अर्जित करने का सबूत देना होगा। और आपको बता दें, साक्षात्कार से पूर्व व्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षरता का पहला दिन है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे ग्रेड पे की, तो ग्रेड पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे ग्रेड पे आपका 6000 है और 15,600 से लेके 39,100 तक आपका यहाँ पर ये पेमेंट हो गया। और आगे बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि जो आपकी जो एज रहेगी वो 21 वर्ष से 40 वर्ष रहेगी, जिसमें रिजर्वेशन भी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जनरल क्वालिफिकेशन में आपकी जो एज मांगी गई है, ठीक है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज की बात करेंगे तो आपकी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। रिजर्वेशन की बात कर लेंगे तो राजस्थान राज्य के जो SC ST या फिर OBC या BC के जो आपके कैंडिडेट है या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हैं, उनके लिए 5 वर्ष का यहाँ पे आयु में छूट दी गई है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, उनको 5 वर्ष की है। या फिर राजस्थान राज्य के SC ST या आपके BC या फिर आपके मोर बैकवर्ड या इकोनॉमिक बैकवर्ड ऑफ राजस्थान स्टेट, उनके लिए यहाँ पे 10 वर्ष का यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए है, ये वुमेन कैंडिडेट के लिए, ये भी आपको याद रखना है। विधवा और विच्छिन्न के लिए यहाँ पे कोई भी आयु सीमा नहीं है, कितनी वर्ष तक आप दे सकते हो। और रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया हो और वो यहाँ पर आयु सीमा उनकी जो रहेगी वो 50 वर्ष होगी, ये भी आपको क्लियर यहाँ पे देखना होगा। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी के 600 रुपये यहाँ पे, और आरक्षित वर्ग के जो SC ST OBC नॉन क्रीमी और EWS के जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए 400 रुपये है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो प्रति सभी प्रकार के संशोधन हेतु आपको 500 रुपये का शुल्क देना होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे जो फीस है वो मैंने आपको बता दी है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्कीम रहने वाली एग्ज़ाम की वो रहेगी रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू। पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे पहला पेपर जो होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न विद दी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, टोटल 75 मार्क्स के आएंगे, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और बाकी बात करेंगे तो फिर आपका सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट सेकंड पेपर है, वो भी इसी तरीके से होगा, 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का, मतलब 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव होंगे। प्लस जो तीसरा पेपर होगा वो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का भी ज्ञान आपको यहाँ पे रखना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे मार्क्स से। मार्क्स यहाँ पे रहेंगे 50 अगर आप GS की बात करेंगे राजस्थान की, और यहाँ पे 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल यहाँ पे 200 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। प्लस आपका उसके बाद इंटरव्यू होगा जो 24 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, मतलब है कि 24 अंक का आपका साक्षात्कार रहने वाला है। और आपको बता दें, टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन रिटन एग्जाम एज में फिक्स बाई कमीशन शैल बी समवन फॉर इंटरव्यू, ये भी आपको याद रखना है। तो 3 गुना यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे आपके इंटरव्यू के टाइम पे, और सिलेबस आपको कमीशन की वेबसाइट पर बहुत जल्दी मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें हो गई आपकी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट सेक्शन में भी आपकी जो प्रॉब्लम है, क्वेरी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी हो सके। और अगर वो PG प्लस नेट कर चुके हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी बहुत अच्छी है। सो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।